अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों, ये कुछ नौजवान आए थे मेरे पास में मिलने के लिए। इनके कुछ मसले मसाइल भी थे, तो मैंने सोचा हूँ कि ऑन कैमरा इनके साथ में कुछ डिस्कस की जाए उम्मत के आज के जो मसले मसाइल है। तो सबसे पहले तो मैं ये नौजवानों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना अपना तारुफ़ पेश करो। आपका नाम क्या है, एजुकेशन क्या हुआ और किस गांव के रहने वाले? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम है सैयद बस्साम और हमने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल कंप्लीट की है और हम बीर डिस्ट्रिक्ट मोमिनाबाद ताल्लुक़ से है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद माज़ है। मैं लातूर ज़िले के उदगीर ताल्लुक़े से रब्ता है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह BE सिविल इंजीनियरिंग मेरा लातूर से ही हुआ है और अभी इंशाल्लाह पूना में भी जॉब चालू है मेरा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख दानिश अहमद है। मेरा भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग हुआ है और मैं बील डिस्ट्रिक्ट के मोमिनाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो भाई नौजवानों, तुम्हारे अंदर कौम के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो क्या है ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम अपने कौम के लिए, मिल्लत के लिए करना चाहते हो? ज़रा शेयर करो हमारे साथ में। मुफ्ती साहब, मसाइल तो अपने नौजवान जो नस्ल है तो उनको सही रहबर मिलना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जैसा एजुकेशन का मसला है, अभी इससे पहले अपन डिस्कस किए, तो उसमें हम एक घर पर गए थे। उसमें ये पता चला कि घर में कमाने वाले सिर्फ 2 जन हैं, जैसे उनके वालिद साहब है और उनका फर्जंद है। फिर बाद में अगर कोई एक बंदा जो है उनके घर का कोई पढ़ने के लिए चला गया, तो उनकी जो रोज़ी है, जैसा दोनों अगर हाजिरी समझो 500 रुपये के हिसाब से कमाते होंगे पर डे, तो 1000 रुपये आता होगा एक दिन का, तो सिर्फ 500 रुपये ही मिलते हैं उनको। तो उनको जो दिन भर का ख़र्चा है रहने का, चलाने का, वो तो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए अपने जो गरीब तबका है, ऐसा जो मिडिल क्लास है, वो तो पढ़ लेते आराम से, ग्रेजुएशन तक तो पढ़ लेते, कोई ऐसा हायर डिग्री तो नहीं करते, पर जो गरीब तबका है वो 10th भी आराम से नहीं कर पाता। तो इसके सल्यूशन क्या है, ये बोलना चाह रहे। देखो, असल मसला यह है कि हमारे मुल्क में एजुकेशन को गवर्नमेंट ने इतना सस्ता किया हुआ है करने वालों के लिए। जो करने वाले हैं ना, करने वाले, उनके लिए सब चीज़ें हैं। एक तो गवर्नमेंट ने 10वीं तक का एजुकेशन फ्री किया हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, आपने जो बातें बताए, आप उदगीर के रहने वाले हैं, लातूर ज़िले में। लातूर के पड़ोस में ही परभनी ज़िला है। परभनी के अंदर एक छोटा सा देहात है, वहाँ पे एक मुस्लिम नौजवान ने रिक्शा चलाते हुए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, रिक्शा चलाते हुए LLB किया, और रिक्शा चलाते हुए उसने जज का एग्ज़ाम पास किया उसने रिक्शा चलाते हुए। मैंने शायद 2 रोज़ पहले भी एक सबक में उसका तस्करा किया था। तो जब महाराष्ट्र के एक छोटे से ज़िले के एक छोटे से गांव का, वहाँ पे पुणे के जैसे बड़े बड़े कॉलेज नहीं हैं, फर्ग्यूसन कॉलेज और सिम्बायोसिस का जो कैंपस है, और डेक्कन इंस्टीट्यूट है, और वाडिया कॉलेज, यहाँ तो बड़े बड़े नामवर कॉलेजेस हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस चलती है। सोचने की बात है ये, एक गांव में, देहात में रहने वाला एक मुस्लिम नौजवान अगर वो चाहे तो जज का एग्ज़ाम पास कर सकता है, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? जबकि आपको पूरी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है। 10वीं तक का एजुकेशन फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से, तमाम चीज़ें उसके लिए फ्री है। और अगर आपने 4वीं, 5वीं, 7वीं तक पढ़ा है, तो भी आप 17 नंबर फॉर्म भर के 10वीं का इम्तिहान पास कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हमने एक वेबिनार लिया था। तो असल जो मुसलमानों का मसला है, असल में हमारी पहले से जो है बातचीत चल रही है, असल में जो रिकॉर्डिंग में नहीं आई, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हमारी वो बातचीत इस उन्वान पे चल रही थी कि मैंने हमारे इन नौजवानों से ये कहा कि मुसलमानों के जो मसाइल है इंडिया में, उस पर मेरा रिसर्च है, और वो रिसर्च ये है कि हमारी कौम के अंदर
एक तो एजुकेशन के लिए अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। एजुकेशन ही मुसलमानों के मसाइल का हल है, एकदम फाइनल बात। मुसलमानों ने अपने बच्चों को 10वीं पास, 10वीं के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद जो गवर्नमेंट के कोर्सेस वगैरह है वो कराना चाहिए। और आज के ज़माने में पूरी दुनिया में वैकेंसीज़ के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, वैकेंसीज़ ही वैकेंसीज़ है, जॉब्स ही जॉब्स है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं है। एक तो ये सॉल्यूशन है, और दूसरा सॉल्यूशन ये है जैसे आपने बताई कि एक घर में 2 लोग जो है दिन भर काम करने के लिए जाते और उनके पास में कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। तो हमारी जो गुर्बत है, गुर्बत मुसलमानों की जो गुर्बत है, ये भी मेरा रिसर्च है। जब हमारा पढ़ने का टाइम आता है तो हम गरीब हो जाते हैं, स्कूल की फ़ीस देने की ज़रूरत पड़ती है तो हम गरीब हो जाते हैं, कॉलेज की फ़ीस देने का मसला आता है तो हम गरीब हो जाते हैं, मदरसे में बच्चे को अगर एडमिशन कराना है और वहाँ पे कुछ फ़ीस है तो हम गरीब हो जाते हैं, मकतब में हमारा बच्चा जाता है और 100 रुपये महीना मकतब में देना है तो हम गरीब हो जाते हैं। लेकिन हम जब हमारे बच्चे का बर्थडे का वक्त आता है तो हम अमीर हो जाते हैं। अब बच्चे का बर्थडे हो रहा है, उसमें डीजे बज रहा है और 1000 रुपये का केक आ गया है और सारे साड़ुओं को और सारे सालियों को और ससरे साहब को और आधे महल्ले वालों को दावत है और बजा के जो है ताशा वाशा भी चल रहा है और माशाल्लाह आप करोड़पति बन गए। आप समझ में आई बात मेरी? जब तुम्हारे बच्चे का बर्थडे है तो भाई जब तुम्हारे पास में पैसे कहाँ से आते? मेरा सवाल है ये। अच्छा खाली बर्थडे दे दो छोड़ के, बर्थडे के अलावा हमारी शादी बियाह भी अगर आपको देखना है, मुसलमानों की अमीरी देखने का है तो उनके शादी बियाह आप देखो। हमारे जो शादी बियाह है भाई उसके अंदर जो हमारी अमीरी है आप देखो ना, उसके अंदर फिर पैसे आपके पास में कहाँ से आते हैं? ये प्रॉब्लम है हमारा। हमने एक्चुअल में जो रूट कॉज है हमारा और जो हमारी फाउंडेशन यानी हमारा जो बेस है, बेस से जो गलतियां हमारे से हो रही है वो दुरुस्त करने को हम तैयार नहीं हैं। और हम जो है अभी हम यानी ये मेरा रिसर्च है भाई, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आज इस्लाह मुआशरा के 1400 से ऊपर हमारे सबक हो चुके हैं। हमने पूरा रिसर्च किया मुल्क के हालात पे कि मुसलमानों के गुर्बत का रीज़न क्या। तो पता ये चला आमदनी से ज़्यादा ऐसे खर्चे सिर्फ दिखावे वाले। हमारे साड़ू ने अपने बच्चे के बर्थडे के टाइम पे धूम धड़ाके से ख़र्चा किया था। अगर हम नहीं खर्चा करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, महल्ले वाले क्या बोलेंगे? और अगर नहीं महल्ले वाले बोलेंगे तो सिर्फ अपने को बताने का है साड़ू को कि तुमने जैसा किए थे हम तुम्हारे से डबल कर सकते बोल के। ऐसे ही रस्म हैं, उन्होंने किए थे ना अपने को भी वैसी ही करने का। किसी ने शादी किया और मैंने खुद सुना हूँ ये, मतलब मैं ऐसा आपको हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ। समझो एक शादी के अंदर जो है मैं शिरकत के लिए गया एक फ़ंक्शन हॉल में और वो फंक्शन हॉल का किराया एक दिन का 2 लाख रुपये है। तो वहाँ जो दस्तरखान पे दूसरे 2-4 बैठे हुए रहते ना, वो खाना खाते खाते बातचीत करते, बोले यार अपने को अपने छोकरे का भी जो वलीमा है ना ये फंक्शन हॉल में करने का। तो सामने वाला बोलता अरे बाबा तुम नहीं कर सकते, 2 लाख रुपये तो रोज़ है। अरे रहने दो ना, बोले 2 लाख क्या 4 लाख रहने दो, अपनी ज़मीन काय के वास्ते है, फूक डालेंगे बोले उसको ऐसी वलीमे के लिए। मतलब ये है कि हमको रूट कॉज ही नहीं मालूम है, पैसा कहाँ खर्चा करना चाहिए। और वही इंसान बेटे को यूपीएससी कराना है, एमपीएससी कराना है, डॉक्टर बनाना है, एलएलबी कराना है, तो फिर वो ये कोशिश में लग जाता है अरे यार फ़ीस का इंतज़ाम किसी फाउंडेशन से हो जाए, किसी संस्था से हो जाए, कोई हमारा ताउन करे, कोई हमारी मदद करे। ये हमारा बेसिक प्रॉब्लम है। और दूसरे मुल्कों में जहाँ मुसलमानों ने तरक्की की है, जैसे मलेशिया में मुसलमानों ने तरक्की की है, और जैसे दूसरे मुल्कों में, मलेशिया की मैंने इसलिए मिसाल दिया क्योंकि वो कोई अरब मुल्क नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा मुल्क है, मलेशिया जो है ना उसकी मिसाल क्यों दिया मैंने, अरब मुल्कों की क्यों नहीं दिया? इसलिए दिया उनकी मिसाल क्योंकि उन्होंने जो तरक्की की है ख़ुद की मेहनत पे की है। कि वहाँ पे जो है लोग किस पे ख़र्चा करते, शादी ब्याह पे ख़र्चा नहीं करते, वहाँ शादियाँ मस्जिदों में होती हैं और खाने का इंतज़ाम भी मस्जिद में ही होता है वहाँ पे। और कैसे, तो वहाँ ऐसे लोग आते हैं लेकिन इतनी सादगी के साथ, तो वो क्या काय पे ख़र्चा करते हैं? उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाए, वहाँ पे बड़े बड़े कॉलेजेस बनाए, गांव-गांव में स्कूल बनाए, स्कूल के अंदर ही दीनी तालीम भी दी जाती है, दोनों तालीम एक साथ में लेके चलते हैं। इसलिए वहाँ के मर्द भी, वहाँ की औरतें भी, उनका जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो इतना हाई है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं
वो कंपनियों के इंटरनेशनल मैनेजर वगैरह वो सब कुआलालंपुर में बैठे हुए। खुद मेरी एक मैनेजर थी जो मलेशिया की थी, मेरा 2 बार सफ़र होया हुआ है मलेशिया, एक मरतबा अपने काम के सिलसिले में। तो जो मैनेजर है वो खुद एक मुसलमान लेडीज़, और सिर्फ हम नहीं, उसके अंडर में काम करने वाले दुबई में बैठे हुए हैं, उसके अंडर में काम करने वाले लंदन में बैठे हुए हैं, और उनकी सबकी मैनेजर कौन है? एक मुसलमान बहन। और वहाँ के मुसलमान ऐसे नहीं है, अपने वहाँ के जैसे नहीं कि भाई उसको बहुत ऊंची जॉब मिल गई तो बस अब तो एकदम वो मैडोना बन गई हुई है और पूरा जो है झोपड़ा उसका खुला हुआ है और बस फैशनेबल जो है पूरा उसको स्कार्फ बांधा हुआ, पूरे जो है नकाब में, पूरे जो है शरई पर्दे के अंदर है, और उसमें रहते हुए वो आधी दुनिया की मैनेजर बनी हुई है एक कंपनी के एक प्रोजेक्ट की। ये चीज़ है, ये क्वालिटी पैदा करे उन्होंने अपने अंदर। तो एजुकेशन ये मुसलमानों का बेसिक जो है आज के ज़माने में ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ फजूल खर्चियों से बचना, जो शादी ब्याह के, ये गुर्बत की, हमारे गुर्बत का एक सबसे बड़ा रीज़न है। चलिए, इसके अलावा और कुछ सवाल थे आप लोगों के? हाँ, और एक सवाल है कि जैसा अपने जो नौजवान है जैसा, तो उनमें नहीं क्या अभी सूद जो है, अपने नौजवान बच्चा जैसा 18 साल 15 साल के भी बच्चे इसमें लग गए हुए हैं सूद में। अच्छा। तो हम एक मुहिम शुरू करे थे पर अभी अमल में नहीं है वो, उसका पूरा एक मैटर बन गया हुआ है। जैसा हम सूद के जो आयातें हैं सूरह बकरा में, वो तो वो भी पढ़ के एकदम उसको कोट करे थे। फिर एक बैनर अच्छा बनाए थे, जैसा खुद अल्लाह से जंग, सूद जो लेंगा, फिर उसके बाद उसके जो अहादीस आए वाले हैं, फिर अल्लाह की तरफ से जो भी उसके ऊपर वो आए वाला है, लानतें आई हुई हैं, तो एक बनाए थे। तो उससे रहबरी मिल सकती है, जैसा आप कैसा उसको अमल कैसा करना रोकने के लिए? जी देखो, असल जो है ना, अब समाज के अंदर सूद आम हुआ है। क्यों हुआ है, पहले आपको उसके बेसिक पे जो है काम करना पड़ेगा कि भाई मुसलमानों में जो सूद है, सूद उसका रीज़न क्या। अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं 2 व्यापारियों को पहचानता हूँ। कितने व्यापारियों को? 2 व्यापारियों को पहचानता हूँ। एक व्यापारी जो है अभी उनका इंतकाल हो गया, उनके बेटे अभी कारोबार करते हैं। तो वो जो व्यापारी थे वो एक ज़माने में मराठवाड़े का ही एक छोटा सा खेड़ा गांव है, वहाँ से वो पुणे को आए थे। और पुणे को आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद उन्होंने गाड़े के ऊपर सब्ज़ी तरकारी की तिजारत शुरू की है। अब सब्ज़ी तरकारी पे उन्होंने क्या किए, फिर बाद में उनके बच्चों को भी वही कारोबार में लगाए, फिर बच्चों ने भी तरक्की की है। अब माशाल्लाह मैं आज देखता हूँ, वो बुज़ुर्ग का इंतकाल हो गया, वो एक ज़माने में मेरे मुसल्ली थे। वो बुज़ुर्ग ने क्या किया, अपने 4 बेटों को भी कारोबार में लगाया। अब उनका एक एक बेटा, यानी उनके जो बेटे हैं उनमें से एक एक बेटा करोड़ों का कारोबार कर रहा है। लाखों रुपये के मकानात हैं उनके बेटों के, और एक एक बेटे के 3-3 4-4 हज हो गए हुए हैं। उम्रा तो हर साल करते थे वो, अभी लॉकडाउन से पहले, 4 बेटे। और फिर तबलीग में भी लगे हुए हैं, मस्जिद वार जमात है, बाकी दीनों के दीन के जो दूसरे तकाज़े हैं, आने वाले जमातों की नुसरत है, दावत है, वगैरह वगैरह, सारी चीज़ों के अंदर लगे हुए हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि वो बुज़ुर्ग ने पहले अपनी हलाल कमाई से अपना ख़ुद का गाड़ा सेट किया। ख़ुद का धंधा जब सेट हो गया, वो सेट होने के बाद में फिर दूसरा गाड़ा बेटे का, सबको कारोबार से लगाए। फिर उसके ऊपर जब नफ़ा बचने लगा तो घर ले लिए। तो इस तरीके से उन्होंने प्रोग्रेस की है। तो ये है हलाल तरीक़ा आज के ज़माने में मार्केट में डेवलप करने का। और सिर्फ ये वो बुज़ुर्ग का तरीक़ा नहीं है, ये कॉमन तरीक़ा है। ये जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, तिजारत को हमने हलाल किया, तिजारत के रास्ते से चलो। तो वो बुज़ुर्ग ने इतनी तरक्की की है कि आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बुज़ुर्ग के पोतरे, वो बुज़ुर्ग के नवासे, उनकी औलादे, वो सब आज कारोबारी लाइन से सेट हो गए हुए हैं। ठीक है, ये एक मिसाल हो गई। अब दूसरी मिसाल, हमारे बचपन के अंदर एक साहब को मैं देखता था, वो करोड़पति थे, ऑलरेडी करोड़पति थे, वो करोड़पति इंसान। उस ज़माने में जब मुसलमानों के पास में साइकिल नहीं रहती थी, वैसे ज़माने में उनके घर के सामने जो है ना, बड़े बड़े कंटेनर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनके पास में 8-10 नौकर काम किया करते थे। लेकिन क्या हो गया कि उनके इंतकाल के बाद में जब मीरास तकसीम हुई तो बेटों को जुए का नाद लग गया, बेटों को सट्टे का नाद लग गया, बेटों को जो है बिस्सी उठाने का नाद लग गया। बिस्सी समझता आपको? उठाते तो 1 लाख की बिस्सी 80,000 में, 70,000 में, ऐसा कम से उठाने का नाद लग गया। अब बेटे जब ये नाद को लग गए उनके, तो उसके बाद में क्या हो गया
कि वो आईपीएल के सट्टे के अंदर बाप ने जितनी प्रॉपर्टी छोड़े थे, मतलब पूरा रिवर्स गियर में आ गए वो। बात समझे आप मेरी। मैंने आपको 2 मुसलमानों की मिसाल दिया। पहले वाले वो थे जिन्होंने थैला बिछा के धंधा शुरू किए थे, ज़ीरो से, कुछ नहीं। गांव से जब यहाँ आए थे तो टिकट को पैसे नहीं थे, ज़ीरो से शुरुआत की है, उधारी में माल लेके लोगों से। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पोतरे नवासे भी आयश कर रहे हैं और साल को उम्रा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो है जिनके बाप दादा ने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर गए, लेकिन औलादे सट्टे के, जुए के, बिस्सी उठाने के नातकू, और जो है मार्केट में मुआमलात का जो इस्लाम था और मुआमलात का जो दीन था वो उनको पता ही नहीं चला। तो फिर अब क्या हो गया, अब हालात ऐसे हो गए कि किराए के मकान पे रहने को मजबूर है, दूसरों से माल उधार लेके सुबह में माल लेना है, शाम तक बेचना है और शाम को पूरा हिसाब देना है। मतलब वो जिनके बाप दादाओं का पूरे मार्केट पे कभी कब्ज़ा हुआ करता था, आज उनकी औलादों का ये हाल है। तो इसका रीज़न क्या? इसका रीज़न है मुसलमानों के अंदर तिजारत वाले इस्लाम का इल्म नहीं होना, मुआमलात वाले इस्लाम का इल्म नहीं होना, कारोबार वाले इस्लाम का इल्म नहीं होना, और मुसलमान कौम को ये पता ही नहीं है कि अल्लाह ने माल दिया है तो उसकी हिफाजत कैसे करें। कारोबार में, तिजारत में इतनी बरकत दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको करोड़ों का मालिक बनाया, लाखों का नहीं, कितने का मालिक बनाया। लेकिन मेन मुसलमानों का प्रॉब्लम ये है कि भाई आपको पास जब माल आया है तो उसको कहाँ ख़र्च करना है, कैसा ख़र्च करना है, आपको पता होना चाहिए। अपने बिज़नेस को कैसे डेवलप, ये इसका बेसिक जो रीज़न है वो ये कि मुआमलात का इस्लाम पता नहीं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, तुम लोगों ने सुने होंगे, अगर मेरे सबक पाबंदी से सुनते तो मैं बोलता हूँ इस्लाम ये है कि भाई तुम्हारी तिजारतों में इस्लाम हो, तुम्हारे लेन देन में इस्लाम हो, तुम्हारे कारोबार में इस्लाम हो, तुम्हारे उधारी के लेन देन में इस्लाम हो। मगर हमारा सबसे बड़ा मुसलमानों का प्रॉब्लम है बेदीनी। बहुत मेहनत की ज़रूरत है हमको अपने आपस के अंदर, दीन की मेहनत की, वो भी चलत फिरत करके, खाली बयान से नहीं। जैसा अभी आपने बोले कि भाई हमने बयान की मजलिस रखे, ये रखे, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकाल के जो है ना वो दीन सिखाना पड़ेगा, मुआमलात वाला, कि भाई देखो मुआमलात के मसाइल ये है, मुआमलात का दीन ये है, ये सीखो। जब तक मुआम का सुनाया, जो गांव से आए थे तो 1 रुपया जेब में नहीं था, लोगों से माल उधार लेके ज़मीन के ऊपर थैला बिछा के धंधा शुरू किए, फिर गाड़े पे आए, गाड़े पे आते आते आज अल्लाह ने उनको इतनी बरकत दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने मुआमलात के इस्लाम पे अमल करे, उन्होंने हलाल तरीक़े से कमाए। मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये, आप मुआमलात वाले इस्लाम, आज मेहनत की ज़रूरत है। और इसका रीज़न यही है, मैं जो बोलता हूँ ना कि हमारे मस्जिदों में मुआमलात के ऊपर बयान होना चाहिए। ये जो हम किस्से कहानियाँ सुना के अपने को बस 20 मिनट पूरे करने का है, आधे घंटे का जो टाइम है अपना, एक आधा किस्सा ला लिया उसके अंदर और बस वो उसमें अपना जो है, ये आपके पास जब जुमा में मजमा पहुंचा हुआ है ना भाई, उनको मसाइल बताओ, उनको तिजारत के मसाइल बताओ, कारोबार के मसाइल बताओ, बिस्सी हराम है, बोली की ऐसा बताओ उनको। ये सब मसाइल उम्मत के सामने आना और उनको बताओ अपना प्रोग्रेस, अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। हमारे हर मस्जिद के बयान जब जुमे के अंदर ये बार बार लोगों के सामने मुआमलात के इस्लाम की बात चलेंगी ना, अब क्या होता, हमको टोपी वाला इस्लाम क्यों पता है? क्योंकि हम बार बार बयानों में सुनते, टोपी पहन के चलना, टोपी पहन के पानी पीना, टोपी पहन के खाना खाना, टोपी पहनना एक मुसलमान की निशानी है, एक मुसलमान। तो हमारे दिलों में टोपी की अहमियत आ गई हुई है। तो भले आदमी नमाज ना पढ़ो लेकिन कम से कम टोपी पहनता है। ऐसे ही अगर मुआमलात के इस्लाम का हमारे मस्जिदों में मुज़ाकरा होगा, मुआमलात के इस्लाम पे बातचीत होंगी, मुआमलात के इस्लाम के ऊपर हम जो है अपने मस्जिदों में वो दीन सिखाएंगे, लेन देन का, मुआमलात का और सूद का और ये सारे मसाइल का ना, तो फिर क्या होगा, हमारे समाज में से ये बुराइयां ख़त्म होंगी। वरना एक आदमी जो 30 साल पहले रिक्शा चलाता था, क्या चलाता था? 30 साल पहले एक आदमी रिक्शा चलाता था तो उसने रिक्शे पे से कम जो है कार पे आना चाहिए था, टाटा 407 पे आना चाहिए था, ट्रक पे आना चाहिए था। वो 30 साल से रिक्शा ही चला रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि उसको बिज़नेस का इस्लाम पता नहीं है। वरना अल्लाह के नबी के ज़माने में सहाबा की ज़िंदगी ऐसी थी कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से जब मदीना आए तो 1 रुपया भी पास में नहीं था, कुछ ही नहीं था उनके पास में, लेकिन मेहनत करके अपने आप को वो लेवल पे लेकर गए। यह है इस्लाम, बिजनेस का और तिजारत का और कारोबार का। चलिए, और कोई सवाल पूछो, कुछ सवाल है आपका? आज जो है गैर
इस्लाम लाने के लिए पहल कर रहे हैं जी। मगर हो रहा ये है कि मुसलमान उस पर जमे हुए नहीं है, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह के हुक्म के पाबंद नहीं है जी। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक मिनट, वो आने के लिए बेताब है, पर वो मुसलमानों की ज़िंदगी देखकर क्या है पीछे हट जा रहे कि ये ईमान वाला खुद दीन को सीधे से फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आड़ बन रहे हैं आज जी। आज ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो सवाल है तुम्हारा बहुत बेहतरीन सवाल है। ये देखो असल क्या है, ये चीज़ खुद मुसलमानों ने समझना चाहिए। भारत के अंदर जो मुसलमान हैं ना, अगर ये मुसलमान अपने तिजारतों में इस्लाम को लेके आ जाते, अपने कारोबार में इस्लाम को लेकर आ जाते, अपने मुआमलात में इस्लाम को लेकर आते, अपने अखलाक में, अपने किरदार में अगर मुसलमानों के इस्लाम आ जाता और अपने मुआशरत की ज़िंदगी में इस्लाम आता ना, तो पूरे भारत में आज एक भी गैर ईमान वाला बाकी नहीं रहता था। आज ये हमारी कमी है। हमारी कमी कैसी है, जो हमेशा मैं बोलता हूँ, हम मस्जिद में इशराक़ की नमाज़ पढ़ रही, हम मस्जिद में चाश्त की नमाज़ पढ़ते, हम अपने घर में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही, हम ज़ोहर की पूरी रकातें पढ़ रहे, हम असर में, मगरिब में, ईशा की भी पूरी रकातें हम पढ़ रहे हैं पूरे एहतमाम से। असर बाद और हमारी जो है फ़ज्र के बाद की 3 तस्बीहात भी हो रही है, कुरान की तिलावत वगैरह सब कुछ हम कर रहे हैं। अब मेरा सवाल, ये हमारे तमाम इबादत को कितने हमारे बिरादरान वतन मस्जिद में आके देखते हैं? मेरा सवाल है आप लोगों से, यानी जो बाहर के लोग हैं, हमारे जो दूसरे भाई हैं बिरादरान वतन, वो हमारी ये इबादतों को कितनी मर्तबा आके देखते हैं? उनको मालूम भी नहीं है आप तहज्जुद कब पढ़ते हैं, आप इशराक़ कब पढ़ते हैं, आप चाश्त कब पढ़ते हैं। वो क्या देखते हैं? वो ये देखते हैं कि आपके मुआमलात का इस्लाम कैसा है। क्या देखते हैं वो लोग? मुआमलात का इस्लाम कैसा है। अरे तुम दुकान पे अपने कस्टमर से कैसा बिहेवियर कर रहे हो, ये वो देखते हैं। तुम्हारे महल्लों में गंदगी कितनी है, तुम्हारे महल्लों में साफ़ सफाई कितनी है, तुम्हारा रहन सहन कैसा है, वो ये देखते हैं। उनको ये नज़र आता है। तो असल जो है ना, हमारा इंडिया के मुसलमानों का एक बहुत बड़ी हमारी ये मैं समझता हूँ हमारी गफलत है, हमारी ये कमी है कि हम जो है, हमने इबादतों के इस्लाम पे तो फोकस दिए, लेकिन हमने जितना फोकस मुआमलात के, अगर हम बाज़ारों के इस्लाम पे फोकस देते थे ना, कि हमारी तिजारतें ऐसी हो, कारोबार, अभी जैसे हमारे फाउंडेशन से हमने 50 लोगों के नाश्ते का जो सिलसिला शुरू किए थे, अभी बंद है वो लॉकडाउन की वजह से, शुरू करेंगे इंशाल्लाह हालात साजगार होने के बाद। उसका मकसद सिर्फ ये था कि हमको बाहर के लोगों को, यानी हमारे जो दूसरे समाज के भाई हैं, उनको ये बताने का कि मुसलमान भी ऐसे हमदर्द होते हैं, मुसलमान भी लोगों को खाना खिलाते हैं, मुसलमान भी नाश्ता तकसीम करते हैं। हम हमारे बिरादरान वतन में ही वो तकसीम करते थे, उसमें मुश्किल से 2-4 जो है ईमान वाले होते होंगे। तो क्या है ना, हमारे जो आमाल है, हम अपने गली में क्या करते, हम अपने जलसों में क्या करते, हमारे मस्जिदों में शब बारात, शब कदर में क्या बयानात होते, जुमे में, उनको कुछ लेना देना नहीं है उससे। लेकिन हमारा जो मुआशरत वाला इस्लाम है, तो भारत के मुसलमानों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ लाजमी है कि मुसलमान अपने अखलाक को दुरुस्त करे, अपने किरदार को दुरुस्त करे, अपने यानी देखो, ये तुम्हारी दुकान जो है ना, खाली दुकान नहीं है, ये दावत है। अब हम आते हैं सहाबा की ज़िंदगी पर। सहाबा इकराम ने, दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हुई हुई है, दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं कोई लड़ाई नहीं हुई वहाँ पे। जैसे अब अपन चलो यूरोप में जाते हैं, यूरोप के अंदर एक मुल्क है अल्बानिया। अल्बानिया की आबादी 90% मुस्लिम है। कितने परसेंट? 90% आबादी मुस्लिम है। उसके बाजू में, अल्बानिया के बाजू में कोसोवो है, वहाँ की तकरीबन 95% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम है। उसके बाजू में बोस्निया हर्जेगोविना है, वहाँ की आबादी तकरीबन 80% मुस्लिम है। इसी तरह से जो है बोस्निया के और बाजू में सर्बिया है, सर्बिया में 30-35% जो आबादी है वो मुस्लिम है। ये सारे मुल्कों में जो इस्लाम फैला है, वो मुल्कों में कोई लड़ाई नहीं हुई हुई है, वहाँ पे कोई जंग नहीं हुई हुई है, जंग की कोई तारीख़ ही नहीं है। हालांकि वो यूरोपियन लोग हैं,
वो सिर्फ सहाबा इकराम के मेहनत से वो इलाक़ों में ईमान में दाखिल हुए, यानी उनके तिजारतों के रास्ते से, उनके कारोबार के रास्ते से, उनके बिज़नेस के रास्ते से। चलिए अब इधर आ जाते हम। इधर भी अगर हम आते हैं हमारे देश भारत में, तो सबसे पहले सहाबा इकराम पहुँचे केरला के अंदर। कोई लड़ाई नहीं हुई, इतिहास में कहीं पे भी नहीं है कि केरला है, मालदीव तो 100% मुस्लिम मुल्क है, कोई लड़ाई नहीं हुई मालदीव में। केरला के आगे बढ़े, मलेशिया इंडोनेशिया की तारीख़ देखो, कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन वो मुल्कों में आज दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमानों की आबादी इंडोनेशिया में है, उसके बाजू में मलेशिया में है। चाइना में सहाबा पहुँचे, चाइना में कोई जंग नहीं हुई। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ब्र है चाइना के अंदर। तो सहाबा ने अपने तिजारतों को ही दावत बनाया। तिजारतों को क्या बनाया? आज के मुसलमान भी कर सकते हैं वैसा। अरे इकराम से, प्यार से, मोहब्बत से तुम अपने मामलात लोगों के साथ में पेश करो वैसा। लोगों को बताओ एक मुसलमान कैसे होता है। मुसलमान होना मामूली चीज़ नहीं है। वो जो किसी शायर का शेर है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तुम खाली मुसलमान हो के बताओ। अब मैं तुमको मेरी भी एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि मैं भी पिछले कई सालों से हमारे बिरादरान वतन के साथ में ही काम करता हूँ। एक मेरा दोस्त है, हम लोग एक कंपनी में एक ज़माने में साथ में काम करते थे। हमने क्या किए, सिर्फ जब तक हम साथ में काम करते थे उसके साथ अखलाक का मुआमला करे, प्यार मोहब्बत का मुआमला करे, और उसका हमने जो है हमेशा इस बात का ख्याल रखे कि भाई उसकी कुछ परेशानी है क्या है। अब हम दोनों अलग अलग हो गए। हम वो कंपनी में मैं काम नहीं करता हूँ, काम छोड़ के भी हमको सालों हो गए हुए हैं। लेकिन मुझे पता चला वो गरीब है बेचारा, यानी वो कोई बहुत बड़ा करोड़पति नहीं, वो भी ऐसी छोटा आदमी है। लेकिन उसके घर में एक हादसा हो गया, उसके घर में एक वाक़या पेश ऐसा आ गया कि उसके बहनोई का एक्सीडेंट हो गया और अचानक उनकी वफ़ात हो गई। हमको जब पता चला तो हमने फाउंडेशन से उनकी बहन के लिए, हमको पता चला कि भाई उसको छोटे छोटे बच्चे भी है, और पता चला कि वो यानी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का वो शिकार हो गई, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं था। और ये जो है हमारा जो दोस्त है ये ख़ुद भी परेशान, इसके पीछे और भी मसले मसाइल है, कर्ज़े है, इसने भी जो है लोन वगैरह उठा के घर वगैरह लिए हुआ है। तो इसकी आधी सैलरी तो वो सारे लोनों में और इसमें उसमें चले जाती है। अब किसको मालूम था अचानक ऐसा हादसा होगा। लेकिन हमने उसके साथ इकराम का मुआमला करे। हमने बोले भाई कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमने फाउंडेशन से जब उनकी इसको वो शुरू किए, पेंशन शुरू किए, उसके दिल में अल्लाह ताला ने जितनी गलत फहमियाँ थी पहले से तो दूर थी ही, और ज़्यादा दूर कर दिया। और उनसियत उसके दिल में ऐसी पैदा हुई कि अभी थोड़े दिनों पहले वो अपनी फैमिली के साथ में सफ़र कर रहा था दिल्ली की तरफ, तो रास्ते में अजमेर आ गया। अब वो बेचारा अजमेर उतरा, पूरी फैमिली के साथ में वो जो है अजमेर की दरगाह में गए। वहाँ जाने के बाद उसने 2-4 फ़ोटो लिया। फिर वो बच्चा जो था उसके लिए एक टोपी लिया, उसने उसको टोपी पहना के मुझे 1-2 फ़ोटो भेजा और बोले देखो, बोले सैयद भाई तुम्हारे जैसा दिख रहा क्या नहीं, बोले ये। तो ये जो उसके दिल में मोहब्बत पैदा हुई, ये जो उसकी गलत फहमियाँ दूर हुई, और ये जो उसने वहाँ जाके जो है ये सारी चीज़ें जो किया, उसका सिर्फ़ और सिर्फ यही रीज़न है कि हमने उसको अखलाक वाला इस्लाम बताए कि इस्लाम ये भी है लोगों की मदद करना, मजबूर की मदद करना। तो कैसा है, करने के हज़ारों काम हैं। आप अगर करना चाहोगे ना, हज़ारों काम हैं। अभी जैसे मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। अभी एक झोपड़पट्टी एरिया में सारे झोपड़े जो है वो जल गए थे। मुसलमानों ने मस्जिदों के सामने चंदा जमा कर कर के वो एरिया में झोपड़े बनाए, वापस से जो है मकानात बनाए और सबको दिए, जिसका जहाँ पे घर था उनको बना के दिए। तो मैं एक मराठी न्यूज़ चैनल पे वहाँ के लोगों का इंटरव्यू सुन रहा था। तो वो लोग कहने लगे कि ये मुसलमान नहीं हैं बल्कि ये हमारे लिए भगवान हैं। क्या बोले उन्होंने? ये मुसलमान नहीं हैं बल्कि हमारे लिए क्या है, भगवान है, कि ये मुसलमानों ने हमारे जो जल गए हुए घर थे वापस से हमको बना के दिए। ये अखलाक वाला इस्लाम, ये व्यवहार वाला इस्लाम, ये किरदार वाला इस्लाम। आज के ज़माने में इसी की ज़रूरत है। लोगों को आप प्यार से करीब करो। देखो ये जो ज़माना है, बातिल जो है ना, बातिल ने जो मेहनत की है, बातिल ने जो आज इस्लाम दुश्मन ताकतों ने जो मेहनत की है, उन्होंने इसी रास्ते से मेहनत की। उनके व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप नहीं है, वो कभी भाषणबाजी नहीं करते,
वो कभी बयानबाजी नहीं करते, वो डोर टू डोर जाके मेहनत करते। और हमारा हाल ये है कि हमारे पास ऐसे ऐसे जोशीले और जज्बाती नौजवान मौजूद है कि बस अल्लाह ही उनके हाल पे रहम करे, और काम चाराने का भी नहीं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि जैसा आपने सवाल किए ना, मुल्क में हम ये सारे लाइनों से भी हमारे अपने दवाखाने ऐसे हो। अभी मैं गुजरात गया था, वहाँ पे मैंने एक हॉस्पिटल में वीडियो डाला हो, देखे होंगे आप लोगों ने मेरे गुजरात के सफ़र में। इतना बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने बनाए और आम बनाए सबके लिए, हर धर्म का आदमी आ सकता है, इलाज करा सकता है। आज हमको ऐसे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में गरीबी है, इतनी गरीबी है हमारे देश में, और सब गरीब है, खाली मुसलमान गरीब नहीं है, बल्कि अगर आप देखोगे हिंदू समाज में भी आपको बहुत लोग गरीब मिलेंगे। और दलित समाज के अंदर आज भी वो बेचारे जो है, जो दलित बस्तियां हैं, मुझे आप बताओ, कभी हम ईद मिलन के प्रोग्राम में गए वहाँ पे? मैं हमेशा बोलता हूँ कि वहाँ जाके ईद मिलन के प्रोग्राम करो। ये कैसा है? ये करने के काम है, ये करने को बैठे ना, बहुत काम है ऐसे करने के लिए। ये रास्तों से हम उम्मत के दिल से जो है गलत फहमियाँ दूर कर सकते हैं। और कोई सवाल किसी का? जैसे अरब मुल्क है, अरब, तो जो उनका तक़वा है वो 100% अल्लाह पर यकीन रखते हैं, और एक जो अजमी लोग हैं जैसे हिंदुस्तानी है, उनका तक़वा वो लेवल का नहीं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि वो सिलसिला का कुछ है? हालांकि अपने पास तो दावत का मरकज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत भी होती है, सब कुछ होती है, मगर जो तक़वा का लेवल है, जो अल्लाह से जो ताल्लुक़ है, वो हमेशा क्या बोलते, तवक्कल अला अल्लाह हर काम में। तो वो लेवल क्यों नहीं है? देखो, असल ये चीज़, ये तक़वे से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये है असल चीज़ कि जो इस्लाम है उसका आपको पूरा इल्म होना चाहिए। अभी जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास असल में कमी है इल्म की, और उनके पास में क्या है, पूरा इल्म है दीन का। वो बचपन से उनके यहाँ अतराफ़ में पूरा दीन का माहौल है। बचपन से वो जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते, स्कूल में ही उनको जो है कुरान पढ़ाया जाता, तफसीर पढ़ाते, हदीस पढ़ाते, उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह, ये सारी चीज़ें वो स्कूल में पढ़ते हैं। उनको अलग से मकतब में जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ये तमाम चीज़ें उनको वहाँ पे स्कूल में ही मिलती है। इसीलिए वहाँ पे तलाक़ वग़ैरह के भी ऐसे मसले नहीं हैं जैसे अपने वहाँ है। क्यों? इसलिए कि वहाँ के लड़के को मुआशरत का जो इस्लाम है, बीवी के क्या हुकूक़ है, माँ के क्या हुकूक़ है, ऐसे ही जो लड़की है उसको सास के क्या हुकूक़ है, शोहर के क्या हुकूक़, वो कॉलेज और स्कूल में ही सीखते हैं वो लोग। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है मोहम्मद अल अज़्ज़ावी, वो मेरा जो दोस्त है अरब है माशाल्लाह वो। तो हम लोग एक सफ़र में साथ में थे। अब मैं उसका फ़ोटो अगर तुमको बताऊँगा तो तुम हैरत करोगे, यानी बिल्कुल वो तुमको अंग्रेज़ों के जैसा दिखेगा। चेहरे पे दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं उसके, एकदम अंग्रेज़ों के जैसा लाइफ स्टाइल, कपड़े भी वैसा ही, जीन्स पैंट वैसे ही कपड़े, उसके ऊपर जैकेट वैसा डाला हुआ। लेकिन जब नमाज का वक्त होता था तो कभी कभी मुझे वज़ू करने में देरी हो रही है, वो आगे समझो हमने उसको बढ़ा दिए नमाज़ पढ़ाने के लिए, तो उसकी क़िरत ऐसी थी कि हमारे यहाँ के अच्छे से अच्छे कारी साहब की भी क़िरत नहीं होंगी। तो मैं उसको बोलता भी था, मैं बोलता था या अख मोहम्मद अल अज़्ज़ावी, माशाअल्लाह अंत तक़रा अल कुरान अहसन जिद्दन, यानी आप जो कुरान पढ़ते हो बहुत ही बेहतरीन आवाज़ है आपकी, सौतक माशाअल्लाह मुर्ताह। तो वो मुझे ये बोलता था, या शेख अबुल हसन हादा माफ़ी मुश्किल हिना अल अरब, यानी जो अरब लोग हैं कुल्लुहुम अल्हम्दुलिल्लाह यस्तती यक़रा अल कुरान फ़ी हादा सौत, जो अरब है वो सब लोग इस तरह से कुरान पढ़ सकते हैं, अरबों के लिए मुश्किल नहीं। बिसबब नानु नक़रा हादल कुरान फ़िल मदारिस फ़िल मकतब, यानी उनके यहाँ पे जो मदारिस है, उनके जो स्कूल है, वहीं पे वो लोग जो है ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वहीं पे उनको जो है ये तमाम बातों का इल्म होता है, वहीं पे ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो वहाँ पे वो बेसिक से ये सब चीज़ें सीखते हैं। तो जो मुकम्मल इस्लाम है उसका उनके पास में इल्म होता है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि जो कुरान में फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे ईमान में और इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो हमारे यहाँ पूरे के पूरे अभी तक हम इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुए। तो हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम होता है कि हमारे यहाँ पे, और वो सिखाया भी नहीं जाता। जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि हमारे बयानों में मुआमलात के बयानात होंगे, मुआशरत के बयानात होंगे, तो ना तलाक़ें होंगी, ना खुला होंगे, ना बिज़नेस के लड़ाई झगड़े होंगे। हमारे यहाँ टोपी के बयानात होंगे, टोपी के इस्लाम को सिखाया जाएगा, तो लोग समझते हैं टोपी ही खाली जो है वो इस्लाम का हिस्सा है। ये प्रॉब्लम है हमारा। तो असल चीज़ जो है इल्म की कमी है। अगर हमको पूरा इल्म, जैसा मैंने बताया अभी पहले भी आपको कि भाई इसकी ज़रूरत है कि हमारी कौम के अंदर हम ये सारे उलूम की पहले मेहनत करें, लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करें कि हर टाइप का इल्म तुमने सीखना चाहिए बोलकर। चलिए, और कोई सवाल है किसी का? जी, अरब में कैसा है? अरबी लोग सब जानने वाले, इसी में एक सवाल है। मगर फिर भी आज वहाँ वेस्टर्न कल्चर फॉलो किया जा रहा है ज़्यादातर नौजवानों में। हालांकि सब दीन जानने वाले हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जानने वाले हैं, सहाबा की ज़िंदगी है उनके पास, और सिलसिलेवार माशाल्लाह वो पैदाइश भी उनकी सिलसिले से है जी। फिर भी वेस्टर्न कल्चर है उनके इसमें, सब कुछ जानने के बावजूद वो वेस्टर्न फॉलो कर रहे हैं आजकल का माहौल जो है। तो ये क्यों हो रहा है? देखो, असल जो है ना, कल्चर नहीं बोलेंगे उसको, वेस्टर्न कल्चर एक अलग चीज़ हो गई और वेस्टर्न जो कपड़े वगैरह है वो एक अलग चीज़ हो गई। अभी जैसे जीन्स पैंट है, पैंट शर्ट वगैरह है, वो तो पूरी दुनिया में लोग पहनते हैं, अरब मुल्कों के अंदर भी वो लोग पहनते हैं, एज़ ए लिबास वो लोग उस कपड़े को पहनते हैं। कल्चर उनके यहाँ पे आपको आज भी इस्लामी मिलेगा। जिस तरह सिनेमा हॉल खुल रहे हैं उधर, जो वेस्टर्न माहौल पैदा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? आपने वहाँ के कितने सिनेमा हॉलों में जाके शिरकत करे? हाँ, आपने कितने सिनेमा हॉल में गए थे वो मेरे को बताओ ना। न्यूज़ पर सुनते हैं। ये यूट्यूब पे चैनल चलाने वाले जो है ना, एक नंबर के मक्कार है ये, और एक नंबर के झूठे है ये। सिर्फ अरबों को बदनाम करने के लिए, सिर्फ बदनाम करने के लिए। वहाँ कोई सिनेमा हॉल नहीं है। कोई भी दूसरे तरफ के जो वीडियोस वगैरह है उसको जोड़ जोड़ के देखो ये ऐसा वहाँ हो रहा, यहाँ वहाँ वैसा हो रहा। अरब तो दे दो छोड़ के, यानी सऊदी अरबिया छोड़ दो, पूरे इराक़ के अंदर कोई सिनेमा हॉल नहीं है। नहीं, हम यकीन क्यों करें कि जब मुफ्ती तकी उस्मानी का जब ट्वीट आया था ना, मुफ्ती तकी उस्मानी का ट्वीट आया था जी, तो उसके अंदर पूरा क्लीन वाज़े हो गया कि वाकई में खुल गए वहाँ पर जी। तो इसीलिए हम यकीन किए। हाँ, देखो वो ट्वीट भी ओरिजिनल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का था। हाँ, नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे फेक अकाउंट भी बहुत है लोगों ने जो बनाए हुए। अब मैं तुमको एक मोटी मिसाल देता हूँ। अब देखो, सऊदी के जो एक इमाम हरम थे शेख अल-कल्बानी बोल के, अभी उनका भी एक वीडियो चल रहा था, मैंने अभी देखा तुम लोगों के आने के पहले। बोले उन्होंने एक हॉलीवुड की फ़िल्म में जो है रोल करे। ये पर देखे तुमने वीडियो यूट्यूब के ऊपर? वो इमाम हरम थे और अब फिल्मों में काम कर रहे। देखे तुमने देखे वो वीडियो? तुमने देखे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मत का जो कैरेक्टर है वो इतना ज़्यादा गिर गया हुआ है कि वो इमाम हरम है बेचारे, उनसे मिलता जुलता जो है हॉलीवुड के अंदर कोई एक एक्टर है, उसकी तस्वीर लगा के जोड़ दिए। बोले अभी इन्होंने जो है, ये हाल है हमारा। जो पहले अपनी बात हुई ना, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, लेक ऑफ नॉलेज और मिसलीडिंग, यानी ये जो नॉलेज की कमी और गलत नॉलेज हमारे अंदर जो आम हुए हुआ है। और लोगों ने ऐसे फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, इसके नाम का फेक अकाउंट उसके नाम पे, और इधर ही मार्केट में चलता। और हमको लगता कि भाई ये देखो फुलाने साहब ने बोले हैं और फुलाने साहब ने ट्वीट किए है और फुलाने साहब ने ऐसा किए है। तो गलत फहमियों का हमने उस वक्त तक शिकार नहीं होना चाहिए जब तक कि हम वहाँ पे प्रॉपर जो है विज़िट नहीं कर देते। ऐसा है, ये बेसिक चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, अभी वो ब्रिटेन का भी जो है ना एक अंग्रेज़ है, और उसका भी मैंने वीडियो देखा, लोगों ने डाले, वो मस्जिद नबवी के सामने खड़े हुआ है और कुछ लोगों ने उस पर भी वीडियो बना के डाल दिए कि अब अंग्रेज़ भी मस्जिद नबवी में जा रहे हैं। हालांकि वो बेचारे ने इस्लाम कबूल किया हुआ है, छोटा मोटा इंसान नहीं है वो। ब्रिटेन का वहाँ पे वो था, वो एम्बेसडर था, वो उसने इस्लाम कबूल किया, वो बेचारा मुसलमान हो गया। अब मुसलमान हो गया तो मसला ही ख़त्म हो गया।
तो ये चीज़ लोगों को नहीं बताएंगे कि वो मुसलमान हो गया या उसने, हालांकि वो हिंदी चैनल वालों ने तक बताया कि उसने इस्लाम कबूल किया। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो ये है कि हमारे पास में इंफॉर्मेशन पूरी होना चाहिए। और लिबास जो वो पहन रहे हैं, मर्द के लिए रेशम का लिबास हराम है और 70 से कम लिबास हराम है। बाकी तुम लिबास कौन सा पहन रहे हो वो मायने नहीं रखता है। तुम चाहे फिर अपने बदन पे जीन्स पैंट पहनो, टी शर्ट पहनो या थैला ओढ़ो, तुम उससे कोई लेना देना नहीं है। शरीयत में यह है कि रेशम हराम है, तुम मर्द रेशम नहीं पहन सकता, ख़त्म हो गई बात। और कल्चर जिसे बोलते ना, कल्चर किसे बोलते हैं? वेस्टर्न कल्चर जो बोलते ना, वेस्ट के अंदर जो कल्चर नहीं बोलते उसको, वो लिबास तो पूरी दुनिया पहन रही। कल्चर वहाँ पे आज भी अरबों का ऐसा कल्चर है कि मदीना में अरबों की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और जब दोपहर में खाने का टाइम हो जाता तो एक बड़े थाल भी नहीं बिछाते वहाँ पे, वो डायरेक्ट दस्तर पे डालते वो खाना। प्लास्टिक का जो दस्तर रहता उस पर डायरेक्ट बिरयानी उंडेल देते वो लोग, वो मंदी जो रहती। तो मैंने खुद देखा हूँ, नौकर भी, वॉचमैन भी, सेठ भी, मालिक भी, सब लोग मिलके बैठ के उसी में खा रहे हैं। यह है अरबों का कल्चर, इसे बोलते हैं अरबों का कल्चर। वेस्टर्न कल्चर कैसा है? एक हाथ में चम्मच, एक हाथ में कांटा, अपने सामने सामने खाना लिए हुआ है और अपना अपना खा रहे हैं। तो अरबों का जो कल्चर है वो बहुत बड़ी रहमत है आज भी पूरी दुनिया में, खाली सऊदी अरबिया में नहीं, आज भी अगर आप देखेंगे दूसरे मुल्कों में भी, जैसे इराक़ है, जैसे और दूसरे अरब ममालिक है, जैसे कुवैत है, जैसे बहरीन है, जैसे ओमान है, जैसे यूएई वगैरह है, ये सारे मुल्कों में भी किसी अरब को पता चल गया कि भाई आपने खाना नहीं खाए हुए है तो आपको अपने साथ में ले जाके वो खाना खिलाएंगे। आज भी अरबों में ऐसे अखलाक है। अभी अपने इंडिया, एक अरब ने जो है, इंडिया का एक ड्राइवर था, वो दूसरे समाज का था, यानी एक हिंदू ड्राइवर था वहाँ पे, और एक्सीडेंट हो गया था उसके ज़रिए से। तो एक अरब ने उसके पूरे पैसे भर के जो है उसको जेल से छुड़ाया। जो दियत अदा करना पड़ती है, करोड़ों रुपये उसके अंदर पे करना पड़े उसको। तो आज भी अरबों के अंदर वो चीज़ है। नहीं तो वो गया था मौत के मुंह में, लेकिन उसकी ज़िंदगी बचाया उसने। तो अरबों का जो कल्चर है ना, हम उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। अरबों का जो कल्चर है, अरबों के अंदर जो अखलाक है। अब मुझे आप बताओ, चलो मैं आपको, तुमने खाली अरबों का लिबास देखे, लिबास की तुमने मिसाल दी है, मैं आपको बताता हूँ अपने यहाँ के मस्जिदों के अंदर जो गिलास रहते पानी पीने के, वो काय से बंधे हुए रहते? हाँ, फाइबर, स्टील, बताओ ना। फाइबर के बने हुए रहते। फाइबर के बने हुए नहीं, जो बंधे हुए रहते वो काय से रहते? चैन से। काय की चैन रहती, वो स्टील, लोहे की चैन, लोहे की चैन से। अब अपने यहाँ पे 10 रुपये का लिबास वो गिलास रहता मस्जिदों के अंदर, और वो रंजन है बाबा आदम के ज़माने का, उसको सालों से धोएवा नहीं है, अल्लाह ऐसे वलवल कर रहे उसके अंदर, और वो वैसे रंजन में और वैसे गिलास को भी ऐसा बन के रखते, चोरी नहीं होना बोल के। लेकिन अरब मुल्कों के अंदर मस्जिदों में पता है आपको, वहाँ की मस्जिदों का हाल ये है, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर हैं वहाँ, जैसे पेप्सी के, कोका कोला के रहते ना, मस्जिदों में है वैसे, और उसके अंदर पूरे पानी के आधे आधे लीटर के बॉटल्स पूरे भरे हुए हैं उसके अंदर। जैसे ही रेफ्रिजरेटर ख़त्म हुआ उसके बाद खजूरों के बॉक्स रखे हुए, और अलग अलग टाइप की खजूर, एक में कलमी खजूर, दूसरे में जो है अजवा खजूर, तीसरे में अब खजूरों के अलग अलग जो नाम रहते, 10 से 12 ऐसे बॉक्स रखे हुए हैं। आप नमाज को गए, जमात को टाइम है, आपका दिल जो खजूर बोल रहा, मुट्ठी भर के लो, उसमें से खाओ, आधे लीटर की पानी की बोतल लो, पियो, कचरे का डब्बा भी है वहीं पे रखे हुआ, उसके अंदर डालो। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बाज़ मस्जिदों के बाहर जो है खाना बांट रहे हैं, खाली अरबों में नहीं, बहुत से इस्लामी मुल्कों में देखा हूँ मैंने, दूसरे भी मुल्कों के अंदर। नमाज हो गई, आप निकल रहे तो ऐसा पूरा क्या पूरा खाने का बॉक्स, उसमें पेप्सी का डब्बा है, उसके अंदर जो है मैकडोनल्ड का बर्गर है, उसमें फ्रेंच फ्राइज़ है, ये सारी चीज़ें, उसमें एक मिठाई का डब्बा है, वो सब चीज़ें आपको दे रहे हैं। ये अरबों का ये कल्चर आपको बताया नहीं किसी ने अरबों का। इसलिए हमारा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम जब तक, तुम अरब मुल्कों को कितनी मरतबा गए ज़िंदगी में? बचपन में। अच्छा, तुम नहीं गए, तुम भी नहीं गए। अरबों का मिजाज ऐसा है, अरब जो है ना, अल्लाह ने बहुत बड़ा दिल बनाए हुआ है। कल्चर पे नहीं बोल रहे थे हम, जो नौजवानों में जो सब कुछ जानने के बावजूद वो वेस्टर्न कल्चर बोले तो दंगापन जो आया है। नहीं, ये बात गलत है।
हाँ नहीं 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 नहीं, मीडिया के जरिए से मालूम। हाँ वो सोशल मीडिया पे अरबों को बदनाम करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। जैसे चाइना में भी जो है ना, अब जैसे चाइना को बदनाम करने के लिए वहाँ ऐसा हो रहा है, वो सिर्फ अमेरिका की पॉलिसी है, चाइना को बदनाम करो, क्योंकि अब चाइना जो है अमेरिका से आगे निकल गया। ऐसे ही अरबों को बदनाम करो। जैसा स्टोरी बोलते कि अरब अमेरिका से मिले हुए हैं। हाँ अरब लोग अमेरिका से मिले हुए हैं, ऐसा चलता रहता है न्यूज़ पर, टॉपिक पर। जी देखो क्या रहता ना, अमेरिका का मसला नहीं है, दुनिया में कोई भी देश रहो, आपको जिस मुल्क से अगर कोई चीज़ लेना है, ख़रीदना है, तो उसके साथ में तो आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा। अब आपको मैं बता दूं, इंडिया का 80% जो ट्रेड है वो अरब मुल्कों के साथ में है। किसके साथ में है? इंडिया का जो 80%, हमारा जो 80% का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ से 80% जो राइस है, चावल वगैरह है, वो कहाँ जाता? अरब मुल्कों को। हमारे यहाँ से 80% जो गेहूँ है वो कौन से मुल्कों को जाता? अरब मुल्कों को। 80% जो फ्रूट है वो कहाँ एक्सपोर्ट होता? अरब मुल्कों को। 80% जो सब्ज़ी तरकारी जाती वो अरब मुल्कों को। 80% जो गोश्त है वो कहाँ जाता? अरब मुल्कों को। इंडिया से 80% जो है इंडिया की तिजारत, और इंडिया जो 80% ऑयल ख़रीदता है वो किससे ख़रीदता है? अरब मुल्कों से। तो हमारा जो ट्रेड है क्यों है? क्योंकि भाई ज़रूरत है वो। तो ऐसे ही दुनिया में हर मुल्क का एक दूसरे से रिलेशन रखना पड़ता। अब अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका को लगता भाई चाइना है, लेकिन अमेरिका की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, आईफोन वो अमेरिका का है लेकिन बनता चाइना के अंदर। अमेरिका की जो कारें हैं वो अमेरिका की है लेकिन बनती चाइना के अंदर। ऐसा है दुनिया में, ये ट्रेड के रिलेशन सबको एक दूसरे से रखना पड़ते हैं। और किसी का कोई सवाल? जी, अब मैं आप लोगों को फाइनल यही बोलूँगा कि जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चलने वाली रहती ना, कभी भी उन पे भरोसा नहीं करना। इतनी झूठी खबरें रहती उसके अंदर, और आजकल तो यूट्यूब चैनल चलाने के वास्ते लोग इतनी झूठी, देखो अभी मैंने जो है ना तुम्हारे आने के पहले ही 2-4 वीडियोज़ ऐसे ऐसे देखा कि मैंने सर को हाथ लगा लिया। वो खाली वीडियो के ऊपर के जो थंबनेल है ना वही देख के खाली उसके अंदर इतनी गलत फहमियाँ और लोगों को ऐसा गलत मैसेज जो है उसके ज़रिए से दिया जा रहा था। मैं बोला आए अल्लाह, जिस कौम के अंदर, अभी जैसे मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो डाला था कि बोले वो काबा का तवाफ़ जो है यहूदी कर रहे हैं। तो ये सब जो है आजकल, इसलिए ऑथेंटिक हमने जो है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। अब मैंने तुमको इतनी बातें इसलिए बोला क्योंकि मैं खुद रहवा हूँ अरब में, यानी अरब मुल्कों में मैं गया हूँ, आया हूँ, मेरा सफ़र होया हुआ है, तो मुझे मालूम है वहाँ के हालात, वहाँ के लोग कैसे रहते, उनका कल्चर कैसा, उनके अखलाक कैसे, उनका किरदार कैसा, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए जो सोशल मीडिया पे दिखाते, तो हमने कभी भी बग़ैर ऑथेंटिसिटी के उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब तुम बोलेंगे चाइना के बारे में तो बीबीसी वाले ने भी बताया, तो बीबीसी को वहाँ परमिशन ही नहीं है आने की। अमेरिका के किसी न्यूज़ चैनल वालों को है ही नहीं वहाँ पे परमिशन। अगर एयरपोर्ट पे पता चल गया तुम्हारा ताल्लुक़ किसी न्यूज़ चैनल से है तो फ़ौरन वहाँ से वापस भेज देते हैं वो लोग। ऐसा है वहाँ पे हाल। लेकिन वहाँ तुम प्रॉपर जाओगे मुल्क के अंदर, तो वहाँ पे आज भी खाली वो जो इलाका है मुसलमानों का वहीं नहीं, बल्कि दूसरे बड़े बड़े शहरों में भी मुसलमानों की बड़ी बड़ी होटलें हैं खाने पीने की, वहाँ पे मस्जिदें हैं, वहाँ पे ऐसा माहौल है वहाँ का। तो वहाँ जब आदमी जाता है ना प्रैक्टिकल प्रॉपर, तो ये सारी चीज़ें पता चलती है। तो इसके लिए खाली अफवाहों पे ध्यान नहीं देने का बस, बल्कि प्रॉपर हमने उस पर स्टडी करने का, प्रॉपर हमने उसकी इन्फॉर्मेशन लेने का, और अल्लाह ने ज़िंदगी में मौका दिया तो वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जाने का, तो इंसान को सारी चीज़ें पता चलती। और पता चलता कि यार जब धूल छट गई तब पता चला कि घोड़े पे कौन सवार था और गधे पे कौन सवार था। फ़ारसी का एक शेर है ऐसा। तो इसका जो है एहतमाम करो, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी भी तुम लोगों को फिर नुकसान नहीं होगा और कभी भी तुम ऐसे टेंशन वगैरह के अंदर नहीं आएंगे। और किसी का कोई सवाल? दानिश भाई ने कोई सवाल नहीं पूछे? ठीक है, चलो भाई। देखो अभी ये लोग मेरे से असल में बातचीत करना चाहते थे कुछ मसलों पे, तो मैं बोला उसको रिकॉर्ड करके चैनल पे ही डाल देंगे ताकि बाकी लोग भी वो देख सके, और बाकी लोग भी जो है किसी के और जहन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में कर सके। तो आज की इस मजलिस का हम इख्तिताम करते हैं। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, बीड़ से बासम भाई जो है, बासम सैयद साहब,
माशाल्लाह बीड़ में हम मोमिनाबाद से और उदगीर से ये इंजीनियर, क्या नाम बोले आपका? मोहम्मद मुआज़, और मोहम्मद दानिश साहब ये भी उदगीर से, मोमिनाबाद बीड़ से। माशाल्लाह ये लोग नौजवान तशरीफ़ लाए तो बड़ी खुशी हुई मुझे, और बड़ी अच्छी हेल्दी जो है इन लोगों के साथ में मेरी बातचीत भी रही। तो हम अपने मजलिस का इख्तिताम करते हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।